जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं भोले बाबा। पश्चिम बंगाल सरकार शातिर सुपारी किलर सुमित सिंह उर्फ चवन्नी और 2 हत्यारे, इन सभी का सारा काला चट्टा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात भोले बाबा की, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ मामले में कथित भोले बाबा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो फुटेज भोले बाबा के झूठ को बेनकाब कर रहा है। हादसे के बाद सीसीटीवी फुटेज में बाबा का काफिला मैनपुरी की ओर गुजरता दिखाई दे रहा है। काफिला सुरक्षित निकालने के लिए सेवादारों द्वारा ह्यूमन चेन बनाई गई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा ने कहा था कि वो हादसे से बहुत पहले घटना स्थल से निकल गया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग के मुताबिक बाबा का काफिला हादसे के बाद मैनपुरी की ओर रवाना होता दिख रहा है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बाबा का काफिला रिकॉर्ड हुआ है। घटना स्थल से मात्र 500 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बाबा का काफिला रिकॉर्ड हुआ है। घटना स्थल से मात्र 500 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भोले बाबा का काफिला मैनपुरी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। फुटेज में टाइमिंग 1:22 दिख रही है। काफिला गुजरने से पहले नारायण साकार विश्वहरि के सेवादार रोड पर मानव चेन बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर में बाबा का काफिला आता है। पहले काले ड्रेस में बाबा के कमांडो बुलेट से उसे एस्कॉर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक है। उनके पीछे सफेद रंग की MG हेक्टर कार में बैठा भोले बाबा जाते हुए दिख रहा है। काफिला गुजरने के बाद भक्तों की भीड़ पीछे पीछे नजर आ रही है। अगली खबर में बात बंगाल सरकार की, जहां बंगाल में पीट कर जान लेने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस कड़ी में गधा कहने पर एक तृणमूल नेता ने एक वृद्धा की इस कदर जूतों से बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। बंगाल में पिछले 11 दिनों में पिटाई से ये छठी मौत है। बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम के सीताहाटी पंचायत इलाके में घटना रविवार को घटी है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी द्वारा शासित पश्चिम बंगाल में पिछले 11 दिनों में पिटाई से ये छठी मौत हुई है। मृत वृद्धा के परिजनों को इसको लेकर टीएमसी के नेता विश्वजीत आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके बाद आचार्य को गिरफ्तार कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विश्वजीत आचार्य सीताहाटी पंचायत का सदस्य है। एफआईआर में अर्जुन देवनाथ और अभी देवनाथ का भी नाम है। हालांकि ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनायतपुर की रहने वाली मृत वृद्धा बिंदु बाला मुजुमदार की उम्र लगभग 62 साल की है। महिला की नातिन प्रेम प्रसंग में पड़ोसी गांव नेहाटी के एक युवक के साथ फरार हो गई थी। इसके बाद लड़की के परिजन अपनी लड़की को लेने के लिए युवक के घर गए। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्य और नेहाटी के रहने वाले टीएमसी नेता विश्वजीत आचार्य ने लड़के का पक्ष लिया। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता विश्वजीत आचार्य ने कहा कि उसे लड़की के परिजनों से नहीं मिलने दिया जाएगा। वृद्ध महिला और उसके परिजनों को धमकाया भी गया। इस पर लड़की की नानी बिंदु बाला गुस्से में आ गई। उन्होंने कह दिया कि तृणमूल के नेता गधे होते हैं। उन्होंने आचार्य से पूछा, अगर लड़की तुम्हारे घर की होती तो तुम क्या करते? इस पर टीएमसी नेता आचार्य ने बिंदु बाला की जूतों से पिटाई शुरू कर दी। वो लड़की की नानी बिंदु बाला को तब तक मारते रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद बेहोश वृद्धा को अस्पताल में लाया गया, जहां कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इसके बाद इतिदास ने जिस लड़के देवनाथ के साथ उसकी लड़की भागी है, उसके पिता अर्जुन देवनाथ को भी आरोपी बनाया है। वहीं उसी के परिवार का अभी देवनाथ भी है। उधर केतुग्राम 2 पंचायत समिति के अध्यक्ष विकास विश्वास ने कहा है कि बुजुर्ग महिला दिल की मरीज थी। उन्होंने कहा कि महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और टीएमसी के नेता को फंसाया जा रहा है। अगली खबर में बात पुलिस एनकाउंटर की, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बिहार का सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी ढेर हो गया। एनकाउंटर में ढेर हो गया। मोनू चवन्नी पर 1 लाख का इनाम घोषित है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश मोनू के पास से AK-47, एक 9mm पिस्टल, बोलेरो जीप और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। मूल रूप से मऊ का रहने वाला सुमित उर्फ मोनू फिलहाल बिहार में रह रहा था।
वो वहां शहाबुद्दीन के गैंग के लिए काम करता था। मंगलवार को तड़के जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर क्षेत्र में यूपीएसटीएफ और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यूपीएसटीएफ ने जवाबी फायरिंग में मऊ निवासी बदमाश सुमित सिंह उर्फ मोनू को मार गिराया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बदमाश सुमित सिंह उर्फ मोनू शातिर अपराधी है। वो एक हिस्ट्री शीटर रह चुका है। उस पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपीएसटीएफ के जाबाज अफसर डीके शाही की टीम के साथ मंगलवार तड़के उसकी मुठभेड़ हो गई थी। दोनों तरफ से फायरिंग में बदमाश मोनू ढेर हो गया, जबकि उसके 2 साथी भागने में सफल रहे। पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला मोनू उर्फ चवन्नी ने अपराध की शुरुआत मुख्तार अंसारी के संपर्क में आकर की थी। मुख्तार अंसारी ने बाद में शहाबुद्दीन को इसे ट्रांसफर कर दिया था और फिर ये शहाबुद्दीन का शार्प शूटर कहलाने लगा। वहीं बिहार के सिवान जिले में 23 नवंबर 2014 को भाजपा सांसद के प्रतिनिधि श्रीकांत भारती की हत्या में भी मोनू शूटर का नाम आया था। पुलिस के मुताबिक मोनू सुपारी किलर की तरह काम करता है। साल 2014 में ही उसने बलिया में एक कारोबारी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा भी उसने कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया है। आखिरी खबर में बात 2 हत्यारों की, जहां उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस ने मदरसे के अंदर हुई 9 साल की नाबालिग छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के आरोप में बुधवार 3 जुलाई को मदरसे के ही एक हाफिज और एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। हाफिज का नाम दिल नवाज है, जबकि मौलवी का नाम रकीमुद्दीन है। दोनों रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक आईपीएस उदय शंकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मदरसे में लगभग 20 बच्चे पढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस मामले की अलग अलग जांच करवा रहा था। मदरसे की वैधता की भी जांच चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी हाफिज दिल नवाज पॉर्न देखने का आदी है। वहीं मृतक मदरसे में उम्र में सबसे छोटा था। घटना के दिन भी दिलनवाज ने मोबाइल पर पॉर्न देखी। उन्होंने आगे बताया कि दिलनवाज ने मदरसे में पीड़ित छात्र को अकेला पाकर उससे कुकर्म किया। कुकर्म के बाद पोल खुलने के डर से उसने रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। दिलनवाज का जीजा रकीमुद्दीन इसी मदरसे में मौलवी था। उसने अपने साले को बचाने के लिए बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। रकीमुद्दीन ने रातों रात बोरी में बच्चे का शव भर मदरसे से लगभग 400 मीटर दूर एक कब्रिस्तान के पास बने कुएं में फेंक दिया। शव को मदरसे से कुएं तक बाइक से ले जाया गया। खास बात यह है कि मौलवी रकीमुद्दीन ने ही छात्र के परिजनों को बच्चे के गायब होने की सूचना फोन पर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हत्या में प्रयोग हुई रस्सी को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक को भी सीज कर दिया है। आपको बता दें कि 30 जून को मलवा थाने के एक गांव के कुछ चरवाहों ने कुएं में एक शव को तैरता हुआ देखा। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में शव को कुएं से निकाला गया। लाश के हाथ और पैरों को बांध दिया गया था। मुंह पर भी टेप चिपका दिया गया था। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों को बुलाया और उसकी शिनाख्त कराई। इसके बाद परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, पॉक्सो और आईपीसी की धारा 377 सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में भोले बाबा, पश्चिम बंगाल सरकार, शातिर सुपारी किलर सुमित उर्फ चवन्नी और 2 हत्यारे फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।